हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी खुराना स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गेट योर गोल पर। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आपकी एग्ज़ाम की तैयारी। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम फिल किया है जिसमें एसएसटी आता है यानी कि सामाजिक विज्ञान आता है, तो आप मेरी सारी वीडियोस को ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये सारी वीडियोस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। फ्रेंड्स, मैंने 200 क्वेश्चंस की एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें आज हम 81 क्वेश्चन कर रहे हैं, यानी कि 81 नंबर का क्वेश्चन आज हम कर रहे हैं। बाकी के 80 क्वेश्चंस जो हैं वो पिछली वीडियोस में हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो वो वाली वीडियोस को भी देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, क्योंकि अभी इसके बाद में 200 ज्योग्राफी के क्वेश्चन और 200 पॉलिटी के क्वेश्चंस भी करवाने वाली हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनल अवार्ड किसने प्रस्तुत किया? क्लीमेंट एटली ने, विंस्टन चर्चिल ने, रेग्जे मैकडॉनल्ड ने या फिर मार्गरेट थैचर ने? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है थर्ड, यानी कि रेग्जे मैकडॉनल्ड। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था? ठीक है फ्रेंड्स, तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था 1935 में, 1936 में, 1934 में या फिर 1940 में। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं ये आपको बता दूं कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था 1934 में। ठीक है, 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ था, यानी कि कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में और कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी 1934 में। ठीक है फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे 1885 वाली बात भी इम्पॉर्टेंट है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में, और कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी 1934 में। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी कि इसको इंग्लिश में एटक कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो एटक की स्थापना हुई थी 1920 में। ठीक है फ्रेंड्स, 1920 में एटक की स्थापना हुई थी, जिसको हम कहते हैं ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ये भी कांग्रेस का ही एक गुट था, कांग्रेस से ही रिलेटेड है और इसकी स्थापना हुई थी 1920 में। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, एटक के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो एटक के पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। ठीक है फ्रेंड्स, एनजी रंगा नहीं थे, पूरन सिंह नहीं थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती नहीं थे। एटक के पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। ठीक है, इनकी मृत्यु कैसे हुई थी फ्रेंड्स? साइमन कमीशन के विरोध में इन लाठीचार्ज हुआ था। आपको पता होगा साइमन कमीशन का विरोध हुआ था हमारे देश में, तब लाठीचार्ज हुआ था, उसमें यह घायल हो गए थे। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ऐसे कौन से नेता थे जिनका निधन हो गया था लाठीचार्ज में, यानी कि साइमन कमीशन के विरोध में जब लाठीचार्ज हुआ था तो किसकी मृत्यु हुई थी? तो फ्रेंड्स, ये बहुत बुरी तरीके से घायल हो गए थे, उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। तो एटक के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे लाला लाजपत राय, और किसकी मृत्यु साइमन कमीशन के दौरान हुए लाठीचार्ज में हुई थी? तो वो भी थे लाला लाजपत राय। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे आपके 2 क्वेश्चन पक्के होते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी 1936 में। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है फ्रेंड्स, इसके किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है, अब आप इसको कैसे याद कर सकते हैं, देखिए मैं आपको इसकी ट्रिक बताती हूँ कि किसान और सरस्वती, ठीक है, जो सरस्वती माता हैं वो हमेशा किसानों के साथ हैं। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। स को स्वामी विवेकानंद नहीं याद रखना है, स्वामी दयानंद सरस्वती नहीं याद रखना है, आपको याद रखना है स्वामी सहजानंद सरस्वती, यानी कि स जो थे वो किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसने की थी? अभी हमने ऊपर देखा था कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी 1934 में, तो किसने की थी उसकी स्थापना? कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो इनकी स्थापना की थी इन सभी ने, इन
इन तीनों के नाम आप याद करेंगे, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी, आचार्य नरेंद्र देव जी, यानी कि इन तीनों ने मिलकर ही कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना कब हुई थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर है 1920। ठीक है फ्रेंड्स, 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्रिप्स प्रस्तावों के बारे में किसने कहा कि यह आगे की तारीख का चेक है? ठीक है, तो यह कहा था महात्मा गांधी ने। इसको आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है कि क्रिप्स प्रस्तावों के बारे में किसने कहा था कि यह आगे की तारीख का चेक है, तो वो थे महात्मा गांधी। नेक्स्ट आता है, करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? करो या मरो का मंत्र भी महात्मा गांधी ने ही दिया था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने नहीं दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने नहीं दिया था, जयप्रकाश नारायण ने नहीं दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था करो या मरो का मंत्र। जवाहरलाल नेहरू ने दिया था स्वराज, उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और महात्मा गांधी ने कहा था करो या मरो। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था 9 अगस्त 1942 को। आप ऐसे याद रखेंगे कि 1947 में तो हमें आज़ादी मिल गई थी, लेकिन 1942 में हमने भारत छोड़ो आंदोलन किया था, मतलब अंग्रेजों से कहा था कि तुम भारत छोड़ो, और अगस्त का ही महीना था। ठीक है, 15 अगस्त को हमने आज़ादी ली थी, 15 अगस्त 1947 को हमने आज़ादी ली थी, और 9 अगस्त 1942 को हमने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किया था। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक थे। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? रास बिहारी बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने, निरंजन सिंह गिल ने, या फिर कैप्टन मोहन सिंह ने? ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका मैं आपको बता दूं कि कैप्टन मोहन सिंह को यह विचार आया था, सबसे पहले कैप्टन मोहन सिंह के मन में विचार आया था आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का, बट स्थापना की थी रास बिहारी बोस ने। तो इसका राइट आंसर रास बिहारी बोस माना जाएगा, कैप्टन मोहन सिंह नहीं माना जाएगा। आप कंफ्यूज मत होना, आज़ाद हिंद फौज से आप कैसे मानेंगे कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी रास बिहारी बोस ने। ठीक है, अब ऐसे याद कर सकते हैं कि आज़ाद कोई बिहारी थे, कोई बिहारी बंदा था, वो उसे आज़ादी चाहिए थी, उसने कहा था भाई हमें आज़ाद कर दो, बिहारियों ने कहा था हमें आज़ाद कर दो। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? रास बिहारी बोस ने। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कहाँ की थी? ठीक है, देखिए आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना की थी वो की थी रास बिहारी बोस ने, पर सुभाष चंद्र बोस ने भी इसकी स्थापना की थी, पर इंडिया में नहीं, कहीं और। तो उन्होंने कहाँ की थी? उन्होंने की थी सिंगापुर में। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे कि सिंगापुर में की थी। देखिए अगर सुभाष चंद्र बोस का नाम आता है, आप ऐसे याद रखेंगे, अगर तो सुभाष चंद्र बोस का नाम आता है तो आप याद रखेंगे सिंगापुर, और रास बिहारी बोस ने कहाँ पे की थी? उन्होंने की थी भारत में उसकी स्थापना। ठीक है, तो इसका आंसर ठीक है, इस वाले क्वेश्चन का आंसर ठीक है सिंगापुर। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का 94वां क्वेश्चन यानी कि 94वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस योजना के आधार पर भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था माउंटबेटन योजना के आधार पर। माउंटबेटन योजना इसका आंसर है। अब आप याद रखेंगे कि भारत और पाकिस्तान विभाजन हुआ था किस वाली योजना में हुआ था? माउंटबेटन योजना के अंतर्गत इसका विभाजन हुआ था। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, माउंट एवरेस्ट से याद रख सकते हैं। देखिए जो माउंट एवरेस्ट है वो भारत में है, वो क्या नाम है, जो भारत में भी है, और वो कैसे आप इसको याद रखते हैं? भारत और पाकिस्तान के विभाजन से ही आप याद रखेंगे कि माउंट एवरेस्ट जो है वो भारत और पाकिस्तान का विभाजन करता है, आपको ऐसे याद रखना है। तो माउंट एवरेस्ट से याद रखेंगे माउंटबेटन, यानी कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया वो माउंटबेटन ने किया। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। जैसे कि हमने अभी ऊपर बात की कि
माउंटबेटन योजना के अंतर्गत ही भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। तो जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया तो उनके जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो उनको लॉर्ड माउंटबेटन को ही बनाया गया था भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए, अभी हमने ऊपर बात की माउंटबेटन की, तो माउंटबेटन जो थे वो भारत के नहीं थे, वो भारतीय नहीं थे। तो अब यहाँ पूछ रहे हैं भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? वो ऊपर वो गवर्नर जनरल थे वो भारत के नहीं थे, मगर भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो वो जो थे भारतीय गवर्नर जनरल वो पूछ रहे हैं, वो थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, जो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, भारतीय पर आप ध्यान रखेंगे, भारतीय पूछ रहा होगा तो आप लगाएंगे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और अगर वो सिर्फ प्रथम गवर्नर जनरल बोलेगा भारत का, क्योंकि देखो अब भारत और पाकिस्तान अलग हो गए हैं तो केवल भारत रह गया है, तो भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल है वो बने थे माउंटबेटन। लेकिन माउंटबेटन के बाद फिर अब उन्होंने कहा भाई अब हम भारत के बंदे को गवर्नर जनरल बनाएंगे, अब हम तुम्हें क्यों बनाएंगे? तो जब भारत का गवर्नर जनरल बना, जो कि पहला भारतीय गवर्नर जनरल था, ये लिखा है भारतीय गवर्नर जनरल, तो वो थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। आप प्रथम और वो भी भारतीय, इस बात को आप जरूर ध्यान देंगे, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर भारतीय गवर्नर के बारे में पूछेगा तो वो तो होगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, और अगर प्रथम स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछेंगे तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो इसका मुख्य केंद्र था पटना में। ठीक है फ्रेंड्स, पटना में। अब आपको थोड़ा सा बहावी आंदोलन के बारे में बता देती हूँ कि जो वहाबी आंदोलन था वो सर सैयद अहमद खान ने स्टार्ट किया था। उन्होंने इसको अलीगढ़ आंदोलन भी कहते हैं, और इसका जो मुख्य केंद्र था वो था पटना में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो गया 4th, यानी कि 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया? अभी हमने बात की थी अलीगढ़ आंदोलन के बारे में। अलीगढ़ आंदोलन कौन सा आंदोलन था? बहावी आंदोलन, जो कि सैयद अहमद खान ने चलाया था। तो इसका ऑप्शन हो गया सैयद अहमद खान, यानी कि 4th इसका ठीक आंसर हो गया। अब इससे हम 3 क्वेश्चंस बन रहे हैं। पहला कि सैयद अहमद खान ने कौन सा आंदोलन चलाया था? तो वो वहाबी आंदोलन चलाया था। दूसरा, उसे अलीगढ़ आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। तीसरा, उसका मुख्य कार्यालय जो था वो पटना में था। ठीक है, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ गया। वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक थे सैयद अहमद खान। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम रेल कब चली? तो भारत में प्रथम रेल चली थी 16 अप्रैल 1853 को। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और क्वेश्चंस आपको आपके काम के लगे होंगे, इम्पॉर्टेंट लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल एंड बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।